Good morning, student. I know I am Jason Tiwari, your English trainer, and today I am going to teach you part of sentence. This is important topic for your grammar point of view. And now let's see the part of sentence. But before this, one thing I would like to clear you: definition of sentence. Everyone knows what is definition of sentence? Then definition of sentence is that a group of words which makes complete sentence. ठीक है? A group of words which makes complete sentence is known as sentence. Here sentence की definition सबको पता है? Yes sir. Then there are two parts of sentence. First is subject and second is predicate. Where first is subject and second is predicate. What's the definition of subject? Now let's see. The doer in a sentence is known as subject. सेंटेंस में जो डूअर होता है, डूअर मीन्स काम करने वाला होता है, ठीक ना? जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है हम उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक ना? जो काम को करता हो या सेंटेंस में जिसके विषय में कहा जाए, ठीक ना? सेंटेंस में जिसके विषय में कहा जाए या डूअर इन अ सेंटेंस इज नोन एज सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो डूअर हो मतलब काम करने वाला हो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। क्लियर? सेकंड है प्रेडिकेट, ठीक ना? प्रेडिकेट क्या होता है? तो डिवीजन ऑफ प्रेडिकेट इज दैट व्हाट वी स्पीक अबाउट सब्जेक्ट इज नोन एज प्रेडिकेट। ठीक है ना? सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहता है, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए दैट नोन एज प्रेडिकेट। ठीक? तो अगर शॉर्ट में अगर आप जानना चाहेंगे तो कह सकते हैं कि जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। ठीक ना? जिसके विषय में कहा जाए उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। और जिसके विषय में जो कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं? प्रेडिकेट। The doer in a sentence is known as subject, and what we speak about subject is known as predicate. समझ में आया? Yes sir. Now let's see some example. I am going to market today. ठीक ना? अब इसमें हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है इसको चूज करेंगे, छांटेंगे, ठीक ना? तो इसमें किसके विषय में कहा जा रहा है? कौन काम करने वाला कौन है? मैं। ठीक ना? आई। ठीक, तो आई क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक, और इसके विषय में क्या कहा जा रहा है कि आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे। ठीक है, ये क्या है? प्रेडिकेट। ठीक ना? दिस इज प्रेडिकेट। गुड। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं कुछ। ठीक, जैसे इसमें है कि डॉक्टर साहब इज नॉट कमिंग टू स्कूल। किसके विषय में कहा जा रहा है? डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए, ठीक है? और इनके विषय में क्या कहा जा रहा है? इज नॉट कमिंग टू स्कूल। इज नॉट कमिंग टू स्कूल क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। गुड। ठीक, जैसे थर्ड है मिस्टर यशवंत सर हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। किसके विषय में कहा जा रहा है? मिस्टर यशवंत सर क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट। ठीक, मिस्टर यशवंत सर सब्जेक्ट। ठीक, और इनके विषय में क्या कहा जा रहा है? हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ये क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट। गुड। ठीक, और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक, चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। इतना यहाँ तक क्लियर है आपको? सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, क्लियर है? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, नाउ लेट्स सी पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। ठीक ना? सब्जेक्ट के कितने, अभी आपने पढ़ा था कि सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? कितने होते हैं? टू। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट। ठीक ना? और यहाँ पे हम क्या
हेड वर्ड की डिफिनेशन क्या होती है? तो नाउ लेट्स सी दैट व्हाट इज हेड वर्ड। हेड वर्ड क्या होता है? हेड वर्ड इज अ मेन वर्ड, ठीक ना? इन अ सेंटेंस ऑन विच एवरीथिंग इज डिपेंड। एक हेड वर्ड सेंटेंस में वह मेन वर्ड होता है जिस पे पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड होता है। क्लियर? यस सर। ठीक ना? अब क्या होता है क्वालिफायर, क्या होता है हेड वर्ड? ये क्वालिफायर और हेड वर्ड किसके पार्ट है? सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट किसका पार्ट है? सेंटेंस का। तो हम इनमें चूज करते हैं, ठीक ना, कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट है तो उसके क्वालिफायर कौन है और हेड वर्ड कौन है, क्लियर? उसको चूज करते हैं। Here are the some example given, and in this example you have to choose that. Let's see. A beautiful girl is dancing on stage. ठीक ना? अब हम इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। फर्स्टली तो हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट चूज करेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, किसके विषय में कहा जा रहा है? A beautiful girl. A beautiful girl. ठीक, this is known as subject. ठीक, और प्रेडिकेट क्या है? Is dancing on stage. Good. Is dancing on stage. This is predicate. ठीक, अब इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट में मैंने कितने पार्ट बताए, कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? क्वालिफायर एंड हेड वर्ड। अब इसमें चूज करेंगे क्वालिफायर कौन है और हेड वर्ड कौन है। तो पहले हम हेड वर्ड चूज कर लें तो चीजें आसान हो जाएंगी, ठीक है? हेड वर्ड मैंने क्या होता है? जिसपे पूरा पूरा सेंटेंस डिपेंड करता है। अब इसमें किसपे सेंटेंस पूरा डिपेंड कर रहा है? वर्ड पे। क्यों? क्योंकि अगर सपोज दैट, ठीक ना, गर्ल को हम इरेज कर दें तो अब ब्यूटीफुल इज डांसिंग ऑन स्टेज सेंटेंस का सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है, ठीक ना? काम करने वाला इसमें नहीं है, ठीक ना? मतलब हेड वर्ड नहीं है, तो बिना हेड वर्ड के सेंटेंस का सेंस नहीं देगा। तो इसलिए ये गर्ल जो है सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है और दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज हेड वर्ड। समझ में आया? गर्ल क्या है? हेड वर्ड है। ठीक, अब हेड वर्ड, ये गर्ल्स हेड वर्ड हो गया। और क्या है? नाउन है, ठीक ना? और ना मैंने बताया वो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे वही क्या कहलाता है? क्वालिफायर। तो इसको क्वालिफाई कौन कर रहा है? अ ब्यूटीफुल, ठीक ना? ब्यूटीफुल इसको क्वालिफाई कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? क्वालिफायर। ठीक, समझ में आया? और ये पूरा प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट से भी पास होते हैं। अभी आपको उसको आगे बताते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेकेंड एग्जांपल है हमारा कि अ बार्किंग डॉग, अ ब्लैक डॉग वाज बार्किंग ऑन स्ट्रीट, ठीक ना? अब इसमें फर्स्टली वी हैव टू चूज व्हाट? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या है? ब्लैक डॉग। अ ब्लैक डॉग। प्रेडिकेट क्या है? गुड, वाज बार्किंग ऑन स्ट्रीट। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया आपका प्रेडिकेट। ठीक, अब इसमें देखेंगे हेड वर्ड क्या है? व्हाट इज हेड वर्ड हियर? डॉग। व्हाई वी कैन से दिस इज हेड वर्ड? क्यों कहेंगे ये डॉग हेड वर्ड है? क्योंकि पूरा सेंटेंस इसी पे डिपेंड है, ठीक है? तो ये डॉग क्या हो गया आपका? हेड वर्ड हो गया। क्लियर? यस सर। और ये क्या है? नाउन है ना? तो नाउन को जो क्वालिफाई करे वही कहलाता है क्या? क्वालिफायर। तो इसको नाउन को क्या क्वालिफाई कर रहा है? अब्लैक। तो अब्लैक क्या हो गया? क्वालिफायर। क्लियर? यस सर। एनी कंफ्यूजन? नो सर। किसी को? नो सर। 100%? यस सर। ठीक है, एक
ठीक ना, पहले आप प्रेडिकेट के भी पार्ट जान लो फिर उसके बाद बताते हैं, ठीक। Then there are three parts of predicate. Subject के कितने पार्ट और predicate के three. Predicate के three parts कौन कौन से होते हैं? Word, object और complement. ठीक ना, word, object और complement. These are the three parts of predicate. ठीक ना, अब word क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक ना। वैसे ये अलग अलग टॉपिक है लेकिन इसमें आपको शॉर्ट में बताते हैं कि एक्शन डिनोटिंग वर्ड इज नोन एज वर्ड, ठीक है। जो सब एक्शंस को बताते हैं उन्हीं को वर्ड बोलते हैं ना, हाँ। तो देयर आर टू पार्ट्स ऑफ वर्ड, ठीक ना। फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकेंड इज मेन वर्ब, ठीक ना। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, और काइंड ऑफ वर्ब अगर आप देखेंगे तो दो होते हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरे शब्दों में भी वर्ब को डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, ये हियर द वर्ब है डिफाइंड एज, हां, a verb is a word that describes what the subject of the sentence is doing, ठीक ना। सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस क्या करता है, या वर्ब कैन इंडिकेट फिजिकल, मेंटल एक्शंस, occurrence एंड स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट का ऑब्जेक्ट, ठीक ना। ऑब्जेक्ट की डिफिनेशन क्या होती है, एम ऑफ सब्जेक्ट इज नोन एज ऑब्जेक्ट, ठीक ना। जो एम ऑफ सब्जेक्ट होता है दैट नोन एज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक ना। और फिर होता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं इसकी डिफिनेशन कि अ कॉम्प्लीमेंट इज ए वर्ड, कॉम्प्लीमेंट हाँ इज अ वर्ड और क्लॉज और फ्रेज, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वर्ड भी हो सकता है, क्लॉज भी हो सकता है और फ्रेज भी हो सकता है, दैट इज नेसेसरी टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे वो वर्ड हो, चाहे क्लॉज हो और चाहे फ्रेज हो, ठीक है। दिस इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। अगर बात करें कि टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट की, तो टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एंड सेकंड इज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। अगर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात की जाए तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट एड मोर डिटेल्स अबाउट सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक ना। जो सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में और बताए उसको हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, और जो ऑब्जेक्ट के बारे में और बताए, ठीक ना, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। डिफिनीशन इसकी क्या होती है, तो डिफिनीशन होती है कि an objective complement add more details about the object of the sentence, ठीक ना। जो ऑब्जेक्ट के बारे में और बताए दैट इज नोन एज ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ठीक ना। क्लियर, तो अब कुछ चलते हैं एग्जांपल से, इसको समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इनके कितने पार्ट्स होते हैं, और एग्जांपल से इनको सबको समझते हैं, ठीक है। क्लियर, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं आपके पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर, ठीक। क्वालिफायर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, क्या बताया कि सेंटेंस, ठीक, सेंटेंस, सेंटेंस के टू पार्ट कौन कौन, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट, टू पार्ट, कौन कौन, क्वालिफायर और हेड वर्ड, ठीक। प्रेडिकेट के कितने पार्ट, कौन कौन, वर्ड, ऑब्जेक्ट
ठीक है। पार्ट्स ऑफ क्वालिफायर, तो क्वालिफायर जो होते हैं तेरा कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन? डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। देयर आर 3 parts of the qualifier. First is determiner, second is adjective और third is adjectival phrase. Clear? Determiner क्या होते हैं? A word that comes before noun to show how the noun is being used. ठीक? Determiners ये किसी नाउन के पहले आकर के बताते हैं कि नाउन कैसे यूज होता है, ठीक ना? एडजेक्टिव क्या होते हैं? आपको पता होंगे कि एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ठीक है। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है? ठीक, एडजेक्टिवल फ्रेज की अगर डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि an adjectival phrase is a group of words that function as a single adjective to describe or modify noun or pronoun. It consists of adjective and any word that modify it. ठीक है ना? चलिए कुछ एग्जांपल से इसको पहले समझते हैं। हमेशा ध्यान दीजिए कि हेड वर्ड के पहले, ठीक है, हेड वर्ड के पहले आपका डिटरमिनर आता है और एडजेक्टिव, और एडजेक्टिवल फ्रेज जो होता है वो हेड वर्ड के बाद आता है और प्रेडिकेट के पहले आता है। क्लियर? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अ ब्लैक बर्ड सिंगिंग ऑन द ट्री फ्लेw अवे। ठीक, सब्जेक्ट क्या है इसमें? अ ब्लैक बर्ड सिंगिंग ऑन द ट्री। ठीक ना? किसके विषय में कब बात की जा रही है? एक काली चिड़िया जो पेड़ पे गा रही है, उसके विषय में बात हो रही है। ठीक है, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। ठीक, एक सिटिंग है। हाँ, अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री मतलब एक काली चिड़िया जो पेड़ पे बैठी हुई है, ठीक ना? उसके विषय में बात कर रही है। हाँ, फ्लू अवे, उड़ गए। ठीक, सब्जेक्ट क्या हुआ? अ ब्लैक बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, ये पूरा सब्जेक्ट हो गया। क्लियर? प्रेडिकेट क्या होगा? फ्लू अवे। समझ में आया? क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? नो सर। ठीक, तो ये ड्राइव अब इसमें हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो गया। अब देखते हैं कि हेड वर्ड कौन है, किसके विषय में कहा जा रहा है? वर्ड के विषय में कहा जा रहा है। तो वर्ड क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। ठीक, क्लियर? अब वर्ड की विशेषता कैसी की जा? ब्लैक। ठीक है, ब्लैक क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक, नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो ये ब्लैक का हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और लाइट कर गई। यहो कोई ब्राह्मण बता रहा है? ये तो चल गया, ये चल गया।